गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध। ठीक है ना। यह जो है यह युक्ति है, यह एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत मात्रा में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक की सर्किटों में रजिस्टर का बहुत ही मात्रा में उपयोग होता है। ठीक है। तो चलिए हम इस युक्ति के बारे में समझ लेते हैं। थोड़ा सा हम जनरल बात करेंगे। जिस तरह से रोड में स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं ताकि व्हीकल्स की स्पीड को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जा सके, उसी तरह से विद्युत में जो है अवरोध पैदा करने के लिए हम रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध नाम की एक युक्ति या कंपोनेंट का उपयोग करते हैं। ठीक ना। ताकि इसको क्या कहें, इसमें हम कंट्रोल कर सकें। जैसे कि आपका एसी में क्या रहता है, ट्रांसफार्मर रहता है। तो ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं हम, जो है तो कोई ज़्यादा वोल्टेज है तो हम कम कर लेते हैं, पर डीसी में ट्रांसफार्मर का तो उपयोग होता नहीं है। यानी कि डीसी धारा को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, रजिस्टर नाम की युक्ति का ही प्रयोग करते हैं। ठीक ना। तो ये रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड में होता है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ठीक ना। और इस तरह से भी होता है, बॉक्स नुमा। तो ये सिंबल जानना आपको जरूरी है। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही रेजिस्टेंस के सिंबल हैं। ठीक है ना। तो इसकी चलिए डेफिनेशन को समझ लेते हैं। रजिस्टर होता क्या है, तो प्रतिरोध एक ऐसी युक्ति है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। बिल्कुल, यह धारा को कम करने का कार्य करती है। जैसे कभी हमने बताई है कि क्या काम करती है, प्रतिरोध एक ऐसी युक्ति है जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करती है या कि धारा को कम करने का कार्य करती है। कम कैसे करती है इसको अभी हम समझेंगे। तो ये तो बेसिकली प्रतिरोध होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है। ठीक ना। आप ये डेफिनेशन देख सकते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। तो एक फार्मूला होता है इसका, R इक्वल टू, R से क्या होता है, इसका जो सांकेतिक रूप होता है वो R होता है। और इसकी इकाई जो होती है, इकाई क्या होती है, ओम। ये OHM ओम। और सांकेतिक रूप इसका क्या होता है, हम R से लिखते हैं। ठीक है। तो इसका क्या होता है, R इक्वल टू यानी कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। ठीक है ना। तो अब किसी भी चालक का, ये तो रेजिस्टेंस का क्या हो गया, ये एक फार्मूला ही होता है। ठीक। वैसे एक और ओम्स लॉ से जो फार्मूला डिराइव होता है वो R इक्वल टू V अपॉन I होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस के क्या हैं, फार्मूले। अब बात आती है किसी भी चालक कि जो प्रतिरोध होता है, क्योंकि ऐसा कोई भी चालक नहीं है जिसका अपना कोई प्रतिरोध ना हो। हर एक चालक, चाहे वो चांदी हो, सोना हो, एल्युमिनियम, कॉपर या कि अदर कोई चालक हो, तो उसका भी अपना एक क्या होता है, अपना एक प्रतिरोध होता है, अपना एक प्रतिरोधकता होती है। ठीक। तो क्या होता है कि जो हमारी किसी भी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर डिपेंड करता है, तो उसकी लंबाई पे डिपेंड करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, उसकी प्रतिरोधकता यानी कि चालक की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है ना। और टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है। क्या है, टेम्परेचर पे निर्भर करता है। तो एक और चीज है टेम्परेचर। ठीक है ना। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पे, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, चालक की प्रकृति पे और उसके टेम्परेचर पे, इन बातों पे निर्भर करता है। और किन बातों पे निर्भर नहीं करता है, उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। धारा की क्या फ्रीक्वेंसी है, इससे प्रतिरोध से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। और चालक की आकृति से। ठीक है ना। चालक की आकृति चाहे वो जो है तो त्रिभुजाकार हो या कि वो जो है तो गोलाकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। फिर वोल्टेज से रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। वोल्टता यानी कि EMF से। फिर भार, किसी भी चालक में वोल्टता का EMF रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर भार पे, चालक के भार पे कोई नहीं है। और दाब पे, इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी चालक पे रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी चालक के प्रतिरोध पर अगर उसकी जो है तो कोई भी फ्रीक्वेंसी पे चालक पे सप्लाई जा रही हो तो उसके रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आता है। दाब पे नहीं आता है, उसकी आकृति पे नहीं आता, वोल्टता पे नहीं आता है, EMF पे नहीं आता है। ठीक ना। और चालक के भार पे नहीं आता है फर्क, रेजिस्टेंस के, चालक के रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं आता है। ठीक।
और किस पर आता है? उसकी लंबाई पे, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, और उसकी चालक की प्रकृति पे और टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो प्रतिरोध के मान में परिवर्तन होगा। यदि लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो यदि किसी भी चालक की लंबाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यदि जो है तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और यदि ये बढ़ेगा, यदि इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। और ये चालक की प्रकृति यानी कि प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रत्येक मटेरियल की अपनी एक प्रतिरोधकता होती है, जिसकी प्रतिरोधकता जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से उसका रेजिस्टेंस भी होगा, क्योंकि यह इसके इक्वल पे है, ठीक है ना। तो ये चीज होती है प्रतिरोध के बारे में। हमने समझा कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा युक्ति है जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, यानी कि धारा को कम करने का कार्य करता है। प्रतिरोध की परिभाषाएं हमने यहाँ पर पढ़ी। R = ρ L/A। किसी भी चालक पे प्रतिरोधकता किस बात पे निर्भर करती है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और दूसरा फार्मूला है R = V/I। इसको हम, इसका प्रैक्टिकली रूप अभी हम देखते हैं। मान के चलिए आपके पास एक 12 वोल्ट की क्या है? बैटरी है। ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। और आपके पास एक एलईडी है। क्या है? एलईडी है जो 2 वोल्ट और 20 मिली एम्पियर का करंट लेती है, ठीक है ना। इसकी रेटिंग क्या है? 2 वोल्ट और 20 मिली एम्पियर। अब इसको हमको कनेक्ट करना है, ठीक है ना। किससे? तो क्या यह एलईडी जलेगी? बहुत कम समय में ये फ्यूज हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 12 वोल्ट है, इसको चाहिए 2 ही वोल्ट। तो हमको क्या चाहिए भाई? 12 वोल्ट को कम करना है हमको, तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब रेजिस्टेंस लगा देंगे, अब ये एलईडी ग्लो करने लगेगी, ठीक है ना। तो अब रेजिस्टेंस किस वैल्यू का लगाएंगे उसको पता करने के लिए हमारे पास फार्मूला है R = V/I। ये क्या है? ओम्स लॉ से। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? VS - VL/I। VS क्या है? सप्लाई वोल्टेज, और VL क्या है? लोड वोल्टेज, ठीक है ना। और अपान ये I 20 मिली एम्पियर, ठीक है ना। हम इसको यहां पर डिराइव कर देते हैं। तो क्या हो गया? R = VS कितना है? 12। यहां पर कितना आ गया? 12 - 2 अपान 20 मिली एम्पियर। तो क्या आ गया यहाँ पर? 10/20, ठीक है ना। मिली एम्पियर में आ गया। अब मिली एम्पियर को अगर हम एम्पियर पे चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और 2 से कैंसिल हुआ तो कितना हो गया? 5। यानी कि कितना हो गया? R = 5, ठीक है दोस्तों। 12, 10, 10/20, 2 और 500, ठीक। तो हमको कितने का रेजिस्टेंस चाहिए? 500 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक। तो ये वैल्यू जो होगी कितने की होगी? 500 ओम की रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम क्या है? रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता लगा सकते हैं ओम्स लॉ के फार्मूले से। तो ये रेजिस्टेंस की यहाँ पर क्या यूज हुआ कि हम वोल्टेज को क्या कर दिए? करंट को, हम धारा को क्या कर दिए? धारा को कम करने का काम कर दिए, ठीक ना। यानी कि धारा इन द सेंस करंट वोल्टेज से होता है। तो अगर हमारा 2 वोल्ट की एलईडी है तो हमको क्या चाहिए? 2 वोल्ट का ही हमको यहाँ पर इसका आउटपुट चाहिए, ताकि हमारी एलईडी बिना फ्यूज हुए ग्लो कर सके। आपके सामने ये कुछ रेजिस्टेंस है, ये वायर बाउंड का रेजिस्टेंस कहलाता है। हम आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे, पर देख लीजिए, वायर बाउंड रेजिस्टेंस है। इसको हम जो है तो वेरी टाइप का रहता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है। इसको हम वेरी करके इसका प्रतिरोध चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, इसमें ये वायर बाउंड का रेजिस्टेंस है, ठीक। और ये कुछ कलर कोड रेजिस्टेंस है हमारे पास, अलग अलग वैल्यू के कलर कोड रेजिस्टेंस है। उनके
ये कार्बन प्रतिरोध भी कहलाते हैं, उनकी बॉडी पे कलर कोडिंग की गई है। यहीं से आप जो है तो कलर कोड का अगर आपको आइडिया है तो आप यहाँ से इसकी ओम की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम आपको वीडियो में, अगले वीडियो में ये सब बताएंगे कलर कोडिंग कैसे फाउंड आउट करते हैं, और मल्टीमीटर से रजिस्टेंस चेक करके भी दिखाएंगे। ठीक, तो इस तरह से ये जो है तो दोस्तों अलग अलग यूनिट के ये कार्बन प्रतिरोध है। इनका काम सबका काम वही होता है, यह धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं या कि धारा को कम करने का कार्य करते हैं। ठीक, तो और यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि अगर 2 वोल्ट की एलईडी है, 20 मिली एम्पीयर करंट लेती है, तो इसको जलाने के लिए हमको कितने ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाना पड़ेगा ताकि एलईडी बिना फ्यूज हुए चलती रहे। ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगले वीडियो में हम आपको अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।